नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भुवनपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर के बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो आपको बता दें कि टोटल आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव, जिसमें से सिर्फ आपको 50 क्वेश्चन का ही आंसर OMR शीट पर देना होता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या होगा। तो पहला प्रश्न है, परिवार शब्द का विशेषण क्या है? अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो आप भी एक प्रकार से टेस्ट दे सकते हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट करके दे सकते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पारिवारिक। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, क्रिया का मूल क्या है? ऑप्शन में है काल, वचन, धातु, कारक। क्या हो सकता है इसका सही आंसर? क्रिया का मूल धातु होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए तीसरा प्रश्न है, शिवम आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है? तो शिवम आ रहा होगा ये वर्तमान काल है। ठीक है, ऑप्शन एक इसका सही है। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे क्या कहते हैं? तो इस तरह के क्रिया को क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया कहेंगे। ऑप्शन ए सही है इसका। चलिए पांचवा प्रश्न है, क्या खाया किस क्रिया का उदाहरण है? क्या खाया है ना, तो ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए इसका भी सही है। चलिए अगला प्रश्न है, पूछ रहा है, भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। तो इसमें तो सभी उसके प्रेरक व्यक्ति थे। तो इसका मतलब ऑप्शन डी सही है, इनमें से सभी। हु आर शुद्राज किसकी रचना है? तो इसके लेखक है भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लेखक नलिन विलोचन शर्मा की माता का क्या नाम था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेखक के माता पिता का नाम भी आपको एग्जाम में पूछा जाने वाला है। सेन साहब की लड़कियां कैसी है? ये तो सभी जानते हैं, सुशील। ऑप्शन सी सही है। मदन किसका बेटा था? तो बता सकते हैं आप, मदन मदन जो है गिरधर का बेटा था। ऑप्शन बी इसका सही है। पुष्करिणी किसकी रचना है? तो ये है अज्ञेय का रचना है। ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा को अभिव्यक्त करने वाली कविता निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन ए इसका सही है, एक वृक्ष की हत्या। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से हम आपको सभी विषय का क्वेश्चन पेपर लेकर के आएंगे। अगर आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन हैं? तो सही आंसर है कुंवर नारायण। वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ? तो हो जाएगा सन 1991 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है? कवि ने कहा से। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, नदियां मैदान बंगाल से बुलाएंगे मैं आऊंगा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो हो जाएगा लौट कर आऊंगा फिर। रेनर मारिया रिल्के के पिता का क्या नाम था? तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? जोसेफ रिल्के। चलिए अगला प्रश्न है, लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है? रेनर मारिया रिल्के। ऑप्शन सी इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। लौटकर आऊंगा फिर शीर्षक कविता के अनुवादक का नाम क्या है? तो हो जाएगा प्रयाग शुक्ल। अक्षर ज्ञान कविता में अंगों के डॉग को बेटा क्या समझता है ना? तो यहाँ पर देखिए किस तरह से प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, माँ। वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। भ का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ। ल कौन व्यंजन है? ल जो है ये अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन सी सही है। किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है?
मुक्ताक्षर की, है ना, मुक्ताक्षर की। ऑप्शन डी सही है। महाशय शब्द का संधि विच्छेद अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? महाजोड़ आशय। एक मात्रिक उच्चारण को क्या कहते हैं? इसको ह्रस्व कहते हैं। अक्षत्रज्ञों कौन व्यंजन है? तो ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो हो जाएगा चाहर दीवारी। निम्नलिखित विराम चिन्हों में विस्मयादि चिन्ह कौन है? विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन है? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन एक। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एथेंस किस महादेश में है? ये यूरोप महादेश में है। टॉल्स्टॉय कौन थे? यह एक रूसी लेखक थे। कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबद्ध है? हो जाएगा साहित्य। बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया था? रश्मि वाजपेयी ने। बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था? हो जाएगा 1938 ईस्वी में। आविनियो क्या है? ईसाई मठ का नाम है आविनियो। बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया? अशोक वाजपेयी ने किया था। लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? ये 1990 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो हो जाएगा व्यक्ति चित्र। कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करती है? बहिष्कार। मगम्मा क्या बेचती थी? ये तो आप सभी बता सकते हैं, दही बेचती थी। यह अच्छी बात नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा था? कैलाश ने कहा था। ढहते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार का क्या नाम है? सातकोड़ी होता। ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है? दलई बांध। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? कमू। लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? एस रंगराजन। कौन पापाती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? वल्ली अम्माल। वल्ली अम्माल के गांव का क्या नाम था? मुंडानी पट्टी। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता क्या देखकर वांसी हो गई थी? तो सही आंसर क्या होगा? अपना काला ओढ़ना देखकर। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? कैलाश। प्रभाव शब्द कौन सा लिंग है? ये पुल्लिंग है। आम्र शब्द क्या है? तत्सम। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? है ना, भगवती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कारक के कितने भेद हैं? तो कारक के 8 भेद हैं। श्याम कलम से लिखता है किस कारक का उदाहरण है? तो हो जाएगा करण कारक। नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा? नदियां। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सूर्या। जब किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? तो उसको पद बोला जाता है। यह मेरा छोटा भाई अमित है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। दुखी लोगों की मदद करो किस विशेषण का उदाहरण है? तो हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। गुरु नानक का जन्मस्थान ननकाना साहब अब कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में है। रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? पठान राजवंश में। तिहुपुर शब्द का अर्थ क्या है? तो हो जाएगा तीनों लोग। ठठे विदेशी ठाठ सब बनियो देश विदेश।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा सपनेहु जन्मे न कहूं भारतीयता लेस। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वदेशी कविता से लिया गया है। गुंजन किस कवि की रचना है? सुमित्रानंदन पंत की रचना है। कवि सुमित्रानंदन पंत के अनुसार कौन अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है? भारत माता। निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हुंकार। हिरोशिमा शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? सच्चिदानंद, हरिदानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। अज्ञेय का जन्म किस वर्ष हुआ था? यहाँ से आंसर होगा 1911 ईस्वी में। हिरोशिमा शीर्षक कविता किसका चित्रण करती है? आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का। ऑप्शन सी सही है। वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? परिचित। कितने वर्ष की उम्र में लिपजिग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया था? 18 वर्ष की उम्र में। हकर्स क्या थे? हो जाएगा वनस्पति वैज्ञानिक थे। नृवंश विद्या का संबंध किससे है? मानव विज्ञान से। कामसूत्र के रचयिता का नाम क्या है? हो जाएगा वात्स्यायन। शिक्षक का अर्थ क्या होता है? मोम। मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है? देवनागरी। नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है? भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। निर्मला कौन थी? तो हो जाएगा लेखक की पत्नी। सूखा पत्ता किस लेख की रचना है? अमरकांत लेखक की रचना है ये। वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है? भूतकाल का उदाहरण है ये। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। सुजान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो सुजान में क्या हो जाएगा? सु उपसर्ग है। ऑप्शन ए सही है। समझौता शब्द में प्रत्यय क्या है? ओता। उपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है? उपेक्षित। संधि का सामान्य अर्थ क्या है? मेल। परमेश्वर कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। शिव पार्वती कौन सा समास है? द्वंद्व समास। वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर समृद्ध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते क्या कहलाता है? तो इसको पदबंध बोलते हैं। जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे कौन सा वाक्य कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? किसी आदमी को भेज दो। इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? अभिलाषा। आधुनिक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? प्राचीन। स्वेद से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द होगा स्वेदज। अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कर्म का फल भोगना। अगला प्रश्न है विधवा शब्द का विलोम क्या है? सधवा। रात शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? रजनी। बिना अंकुश का के लिए शब्द क्या है? जगह निरंकुश। और अंतिम प्रश्न है फूक फूक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो सोच विचार कर काम करना। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।